अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 2 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव योग का साधन और उसी पर चर्चा हो रही है। योग की महिमा बता रहे हैं सद्गुरुदेव। जीवन में योग की कितनी महिमा है ना, इसके विषय में चर्चा हो रही है ना। और यहाँ पर कल जो पढ़े थे उसको पढ़ करके बात करेंगे आगे, है ना। इस पर चर्चा नहीं हुई थी, कल पढ़े थे, है ना। गाढ़ निद्रा में भी मनुष्य बाहर से मुड़कर भीतर डुबकी लगाता है। अच्छी और सच्ची नींद के लग जाने पर भी मनुष्य वहीं जाता है जहाँ केंद्र है, आत्मा है और आयु, आरोग्य, बल और ज्ञान का भंडार है। अच्छी और गाढ़ निद्रा को नित्य प्राप्त करके भी मनुष्य मेधा शक्ति, बुद्धि, बल, आयु, आरोग्य और तेज को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अच्छी और सच्ची गाढ़ निद्रा भी योग की छोटी बहन है ना। इतना सुंदर समझाए हैं सद्गुरुदेव। देखिए, आत्मदेव ने ऐसा निर्माण किया है, विधि और विधान भी ऐसे बनाए हैं, विचित्र बात है ये, है ना। तो मान लीजिए इस जन्म की बातें अगर भूल गए और नया जन्म लिए तो फिर नए तरीके से चलना पड़ता है ना। लेकिन आत्मदेव ने निर्माण किए हैं ऐसा कि योग ऐसे हर जन्म में होता रहेगा, लेकिन अज्ञात शक्ति से, है ना। नींद भी एक योग ही है, लेकिन वह बेहोशी की अवस्था है, तंद्रा की अवस्था है ना। आप उस समय तमोगुण से आच्छादित होते हैं, नींद में होते हैं। बेहोशी की अवस्था होती है, जब गहरी नींद में रहते हैं तो कहाँ से जानेंगे कुछ भी। गहरी नींद में भी आपको पता नहीं रहता। स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न की दुनिया में होते हैं, वो हल्की नींद है, फिर भी पता नहीं रहता है कि हम यहाँ जागृत में हैं। जैसा ही आपको लगता है, जब जागते हैं तो लगता है कि स्वप्न देख रहे थे। लेकिन आत्मदेव अपने आप में डुबकी लगाते हैं। हल्की नींद में दुनिया दिखाई पड़ती है, क्योंकि आत्मदेव सृष्टिकर्ता मन है ना। दुनिया दिखाते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है। अगर गाढ़ निद्रा में आप पहुंच जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। शरीर स्वस्थ हो जाता है, बल बढ़ जाता है, थकावट मिट जाती है। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अगर नित्य दिन गाढ़ी नींद आए तब भी मनुष्य की मेधा शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि, बल, आयु, आरोग्य, तेज सब कुछ प्राप्त होगा उसको, है ना। लेकिन अच्छी नींद, गाढ़ी नींद के लिए कठिन परिश्रम चाहिए, है ना, निश्चित रूप से। और किसी से ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट ना हो, किसी से लड़ाई झगड़े ना हो, और खूब परिश्रम किए हुए हैं और निश्चिंत हैं तो गाढ़ी नींद आएगी, है ना। और वह गाढ़ी नींद बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन योग जब आप करते हैं, तो योग जब करते हैं तो होशो हवास में रहते हैं, चेतन तत्व से अपने आप को, है ना, लबालब रखते हैं। बेहोशी की अवस्था नहीं होती है। होशो हवास में आप 18 चक्रों का भेदन करते हुए आनंद से आगे बढ़ते हैं, है ना। गाढ़ निद्रा बहुत बड़ी बात है। आत्मदेव ने हम लोगों के ऊपर ऐसी कृपा की है कि जागते जागते जब हम लोग थक जाते हैं तो स्वतः नींद आने लगती है ना। और जब सोते सोते थक जाते हैं तो स्वतः जग जाते हैं। और आत्मदेव की महिमा से
जब कोई योग साधन शिक्षा दीक्षा लेते हैं गुरु की कृपा से, तो हम लोग ध्यान और तपस्या करने लगते हैं, है ना। चक्र भेदन साधन अगर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। जो चक्र भेदन साधन करते हैं तो ध्यानस्थ होने लगते हैं, है ना, और समाधिस्थ होने लगते हैं, है ना। उच्च कोटि की समाधि लग जाती है, आप स्वरूपस्थ हो जाते हैं और सद्गुरुदेव के मंत्रों का जाप करते हुए, प्रणव और प्राणायाम करते हुए आप बहुत माने आत्मस्थ होकर, स्वस्थ होकर अपने आप को अच्छी तरह जान भी लेते हैं, है ना। मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। बहुत बड़ी बात है। तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज अगर नहीं आए होते तो हम लोग इतना तो मालूम नहीं रहता। हम पूजा पाठ, उपवास, व्रत ये सब में हम लोग मगन होते, है ना। लेकिन अगर निश्चिंत जीवन मुक्त है तो नींद भी गहरी आती, लेकिन फिर भी उससे भी अधिक अगर कोई तत्व है तो योग के द्वारा उस स्थान पर पहुँचे, होशो हवास में ध्यान मगन होकर जब आप साधन करते करते जब एकाग्र होकर के समाधिस्थ होते हैं तो बात ही कुछ निराली है ना। और इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद, अखंडानंद, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। तो गुरुदेव की वाणी को हम लोग पढ़े कि गाढ़ निद्रा में भी मनुष्य बाहर से मुड़कर भीतर डुबकी लगाता है। अच्छी और सच्ची नींद के लग जाने पर भी मनुष्य वहीं जाता है जहाँ केंद्र है, आत्मा है और आयु, आरोग्य, बल और ज्ञान का भंडार है। अच्छी और गाढ़ निद्रा को नित्य प्राप्त करके भी मनुष्य मेधा शक्ति, बुद्धि, बल, आयु, आरोग्य और तेज को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अच्छी और सच्ची गाढ़ निद्रा भी योग की छोटी बहन है। आगे पर 8 घंटे की गाढ़ निद्रा भी इन सब चीज़ों को उतना ही नहीं प्राप्त कर सकती जितना कि 5 मिनट की योग समाधि द्वारा प्राप्त हो सकती है ना। 5 मिनट की योग समाधि तो बहुत लंबी हो गई, है ना, बाप रे, बहुत बड़ी बात है वो ना। लेकिन अगर आप 2 घंटे जो साधन करते हैं, चक्र भेदन का साधन, उसमें मस्त रहते हैं आप, है ना। वह भी एक स्थिति है, उसमें भी आप स्वरूपस्थ ही रहते हैं, है ना। और यह तो उच्च कोटि की समाधि, अगर योग समाधि लग गई तो 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। लेकिन चक्र भेदन की साधन करते हुए भी आप जो स्वस्थ रहते हैं, यानी अपने आप में स्थित रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं, वह गाढ़ निद्रा भी पूरी नहीं कर पाएगी, है ना। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको डिस्टर्ब हो गया, नींद अच्छी नहीं आई, और अगर आप योगी नहीं हैं तो परेशान हो जाएंगे, है ना। लेकिन यदि आप योगी हैं और चक्रभेदन साधन कर लिए तो फिर 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो गई साधन से, है ना। और शिवहम का जाप करते हुए अगर मान लीजिए योग समाधि लग गई तो फिर क्या कहना। तो बहुत बड़ी बात है। निद्रा साधारण चीज़ नहीं है, यह आत्मस्थ है आप। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जीव जंतु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नींद बहुत ज़रूरी है ना। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, चाहे वह सन्यासी हो, चाहे वह गृहस्थी हो, बालक हो या वृद्ध हो, नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना समझदार हैं तो योग करते हुए उस 8 घंटे की नींद को आप 5 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। गाढ़ निद्रा द्वारा भी मनुष्य उसी स्थान पर पहुंचता है जहां योगी पहुंचता है। फिर भी योग की इस निद्रा में बहुत बड़ा भेद है। निद्रा में मनुष्य उसी स्थान पर पहुंचता है पर तमोगुण से आच्छादित होकर जाता है, बेहोश होकर पहुंचता है। पर योग द्वारा जो वहां पहुंचना होता है उसमें मनुष्य बेहोश नहीं होता,
अचेतन नहीं होता, होश में रहता है, सचेतन रहता है, उसका ज्ञान बना रहता है। इस बात को समझ लेना कठिन नहीं है कि किसी स्थान पर होश में जीते जागते और सचेतन होकर जाने में मनुष्य जो लाभ उठा सकते हैं, उतना ही क्या उसका आधा और चौथाई भी बेहोशी की अवस्था में पहुंचकर नहीं उठा सकते, है ना। सोच लीजिए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा ना। आप जब होशो हवास में कहीं जाते हैं तो वहाँ का परिवेश देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन नींद में आपको कोई वहाँ लेके गया तो आपको आनंद तो जरूर मिलेगा, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल सब अच्छा लगेगा, लेकिन आप कुछ देख नहीं सकेंगे, उपलब्धि नहीं होगी कोई देखने की, है ना। इसलिए आप उस स्थान पर जब होशो हवास में पहुँचेंगे तो आनंद कुछ और है ना। तो योग करना ही होगा, हर हालत में करना होगा। योग से बढ़कर कोई तत्व नहीं है जो आपको आत्मस्थ कर दे, स्वरूपस्थ कर दे, है ना। और कहते हैं उसको उपवास, है ना। तो लोग इतना उपवास करते हैं भगवान जी के पास जाने के लिए। तो ये सच्चा अच्छा ज्ञान अगर आपको हो जाए, ये सबसे श्रेष्ठ उपवास है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।